वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 10 है। इससे पहले मैंने 9 क्लास अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ और 2 आपका ओल्ड मॉडल सेट भी मैंने अपलोड किया है और 2 न्यू मॉडल सेट भी मैंने अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे जुड़ जाए, उसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए और आपको जो है सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। तो ये सहायक उर्दू अनुवादक का 10वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये आपका पीटी और मेंस एग्जाम का आपका सिलेबस है। आप इसे विवरण से पढ़ लीजिएगा, विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आज जो लिया गया वो हिंदी तो उर्दू ट्रांसलेशन लिया गया विद वर्ड मीनिंग। इसी के अंदर वर्ड मीनिंग भी आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल आज का क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपके लोगों के सामने आ गया होगा कि राजनीति। अब ये हिंदी आपका लिखा हुआ, इससे हिंदी से आपको क्या करना है, हिंदी से आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी से आपको उर्दू बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे राजनीति है। तो देखिए, राजनीति को कहा जाता है सियासत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियासत कहा जाता है। राजनीति को क्या कहा जाता है? सियासत कहा जाता है। ठीक है, सियासत कहा जाता है। राजनीति को क्या कहा जाता है? सियासत कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको सियासत देखना, सियासत कहाँ है। तो सियासत यहाँ भी है, सियासत यहाँ भी है, यहाँ भी सियासत, यहाँ भी सियासत। उसके बाद समाज के बारे में बात होता है। तो समाज आपका कहलाता है मुआशरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुआशरा, है ना। मुआशरा, मुआशरा, मुआशरा। ठीक है, तो यानी कि मुआशरे आपको देखना है। तो यहाँ पे अमाम है, यानी कि ये लोग इस्तेमाल होता है। तो ये आपका मुआशरे यहाँ पे है, बाकी में मुआशरा नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि राजनीति समाज को दिशा देती है, यानी कि सियासत जो है मुआशरे को राह दिखाती है। तो दिशा किसको कहा जाता है? दिशा राह को कहा जाता है, राह को। इंग्लिश में इसको डायरेक्शन कहा जाता है और हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको जो कहा जाता है आपका समाज को सोसाइटी कहा जाता है और सियासत को कहा जाता है पॉलिटिक्स। ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे चीज का आपको वर्ड मीनिंग जो है, जैसे कि आप मान लीजिए राजनीतिक का हो गया जाके, और आपका जो है राजनीति का, समाज का, दिशा का, ये आपका डायरेक्शन सोसाइटी और राजनीति यानी पॉलिटिक्स। ये याद आपको रखना है कि हाँ इसका ये होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को स्क्वायर अपना आप लोगों को बताना। टोटल 20 क्वेश्चन लिया गया है। 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से लिया गया है उर्दू तक। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका उर्दू से हिंदी लिया गया, टोटल 20 क्वेश्चन है। और आप लोगों को कितना 20 में कितना स्क्वायर आता है वो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल था, आपका क्या जवाब निकला वो आप अपना सही से रख सकते हैं। नोटबुक आप अपना निकाल लीजिए, उसमें कितना सही होता है। अगर 1 नंबर का सही होता है तो आप 1 नंबर लिख लीजिए, 2 नंबर का नहीं सही होता, 3 नंबर का सही होता तो फिर आप 2 लिखिए। इस तरीका से करके आप अपना नंबर स्क्वायर अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो लोकतंत्र, तो सबसे पहले कि लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं। तो लोकतंत्र को उर्दू में कहा जाता है जमहूरियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमहूरियत, जमहूरियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमहूरियत। ठीक है, लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? जमहूरियत। तो आपको देखना है जमहूरियत कहाँ है। जमहूरियत यहाँ पे है, जमहूरियत यहाँ पे है। यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं, में आपका यहाँ पे, में आपका यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद है जनता। तो जनता को कहा जाता है अवाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवाम कहा जाता है। जनता को क्या कहा जाता है? अवाम कहा जाता है। तो अवाम किस में है देखिए, तो जमहूरियत में। अब यहाँ पे हुकूमत आ गया। तो जनता को तो हुकूमत नहीं कहा जाता, ये सरकार अगर रहता या शासन रहता तब इसके लिए हम हुकूमत इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? अवाम आ रहा है। तो अवाम देख लीजिए, यहाँ पे जनता के लिए अवाम को वोट के लिए वोट ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। देने का हक, अधिकार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हक, है ना। देने का हक, ये यानी देने का अधिकार है। तो यहाँ पे देने का हक हासिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वोट के लिए आपको वोट ही इस्तेमाल करना है, उर्दू में भी, अंग्रेजी में वोट ही इस्तेमाल करना है। और हक के लिए यानी अधिकार के लिए आप अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं या राइट, राइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट नहीं, राइट्स। ठीक है, राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। RIGHTS, RIGHTS, एस।
ठीक है ना, राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, चाहे अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनता के लिए पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए आपको इस्तेमाल करना है डेमोक्रेसी। क्या इस्तेमाल करना है? डेमोक्रेसी इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाँ इसका अंग्रेजी ये होता है, इसका अंग्रेजी ये होता है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ इसका स्पेलिंग क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इसका स्पेलिंग पता है तो स्पेलिंग के साथ आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जमहूरियत में अवाम को वोट देने का हक हासिल है, यानी लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है। आगे जब हम लोग चलते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में, तो भ्रष्टाचार को कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है भ्रष्टाचार को बदउनवानी। क्या कहा जाता है? बदउनवानी कहा जाता है। बदउनवानी, बदउनवानी कहा जाता है भ्रष्टाचार को। और राजनीति के लिए तो आपको पता है कि सियासत इस्तेमाल किया जाता है ना, राजनीति के लिए सियासत। तो बदउनवानी सियासत है ना, तो बदउनवानी सियासत आपका देखिए किसमें, यहाँ सियासत से शुरू हुआ, नहीं होगा, सियासत भी यहाँ पे नहीं, सियासत बदउनवानी से बचे नहीं है, को नुकसान पहुंचाता है, यानी भ्रष्टाचार राजनीति को नुकसान पहुंचाता है। तो बदउनवानी जो है सियासत को यानी राजनीति को नुकसान पहुंचाता, नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाना ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए होगा, बी हो या सी या डी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो, सॉरी बी सही जवाब हो जाएगा कि बदउनवानी जो है सियासत को नुकसान पहुंचाती है, यानी भ्रष्टाचार राजनीति को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा नेता, तो एक अच्छा के लिए एक अच्छा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नेता के लिए हम लोग यानी कि रहनुमा इस्तेमाल करेंगे, है ना, रहनुमा, रहनुमा नेता के लिए। और जनता के लिए आपको पता है कि आवाम इस्तेमाल करना है ना। सेवा के लिए आप यहाँ पे खिदमत इस्तेमाल कीजिएगा। क्या इस्तेमाल कीजिएगा? खिदमत, खिदमत इस्तेमाल करना। तो एक अच्छा, है ना, तो एक अच्छा रहनुमा, है ना, अवाम के लिए, अवाम, है ना, अवाम की खिदमत करता है इस तरीका से। तो एक अच्छा रहनुमा यहाँ भी है, एक अच्छा हुकूमत दिया हुआ है, अच्छा हुकूमत नहीं, ये नहीं होगा आपका। आगे चलिए, एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा रहनुमा, अवाम रहनुमा की नहीं, एक अच्छा रहनुमा। तो यहाँ पे आप देखिए एक अच्छा रहनुमा यहाँ पे सिर्फ हुक्म देता है, ये हुक्म देता है, ये तो गलत बात हो गया। चलिए एक अच्छा रहनुमा अवाम के लिए यानी जनता के लिए, जनता की खिदमत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये इस तरीका से हम ऑप्शन को भी छांट सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऑप्शन छांटने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेजाबते हर चीज को लेके काम करना है जिस तरीका से वहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने ट्रांसलेट करने के लिए 4 पॉइंट आप लोगों को बताया था। सबसे पहले तो क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ उसको पढ़ना, रीड करना, रीड करके समझना। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, यानी जिन्स का ख्याल रखना है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस लफ्ज है। चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि जब हम लिखने के लिए जाते हैं, किसी को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी को, तो वहाँ पे क्या आता है, बहुत से ऐसे वर्ड आ जाते हैं, ऐसे लफ्ज यानी शब्द आ जाते हैं जिसका मीनिंग हमको पता नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में आपको जियो का त्यों लिख देना, यानी जैसे आपका हिंदी में लिखा हुआ वैसे आप उर्दू में उतार लीजिए, या उर्दू में जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको क्या करना है, उर्दू में जैसे लिखा हो वैसे हिंदी में कर लेना। जैसे अगर मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे अगर हमको, है ना, अगर मान लो हमको जनता, जनता, ये जनता लिखा हुआ, अगर जनता का हमको उर्दू नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे? जनता ही लिखेंगे, जीम नून तेल जोड़ता, है ना। तो जनता लिख दिए, तो ये ऐसे लिख देंगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेट करने में ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर का है। अब यहाँ पे देखिए चुनाव, तो चुनाव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का, चुनाव के लिए इंतखाबात इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? इंतखाबात, है ना, इंतखाबात। चुनाव हो गया, इंतखाबात। निष्पक्ष का मतलब एक तरीका से मुंसफाना, है ना, तो मुंसफाना, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुंसफाना, मीम नून स्वाद फेलिफा नून फिरता, है ना, मुंसिफाना। और स्वतंत्र के लिए हम आज़ाद इस्तेमाल कर सकते हैं, आज़ाद,
है ना, स्वतंत्रता के लिए हम आज़ादी इस्तेमाल करेंगे, स्वतंत्र के लिए हम लोग आज़ाद इस्तेमाल करेंगे, है ना, होनी चाहिए। इंतखाबात में धांधली होनी चाहिए, धांधली के बाद यहाँ पे कहीं पे नहीं किया गया था, है ना। आज़ाद और मनसफाना इंतखाबात होनी चाहिए, वही चीज़ है कि यानी कि चुनाव जो होना चाहिए ना, बात वही कहा जा रहा है, चुनाव जो होना चाहिए ना वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, हुकूमत ही इंतखाबात का नतीजा तय करे, ये बात नहीं है। यहाँ पे हुकूमत सरकार के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अवाम इंतखाबात में हिस्सा ना ले, ऐसा कोई मना ही नहीं किया गया यहाँ पे। यहाँ पे ये बोला गया कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, यानी आज़ाद और मुंसफाना इंतखाबात होनी चाहिए, है ना। आज़ाद और मुंसफाना इंतखाबात, इंतखाबात मतलब चुनाव होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि चुनाव को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंतखाबात कहा जाता है। निष्पक्ष के लिए मुंसफाना इस्तेमाल किया जाता है, स्वतंत्र के लिए आज़ाद इस्तेमाल किया जाता है। अगर वही स्वतंत्रता रहता तो फिर हम उसके लिए आज़ादी इस्तेमाल करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जब यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे पहले आता संसद, संसद आता है तो संसद के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? पार्लियामेंट ही इस्तेमाल करेंगे, जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है ना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही हम इस्तेमाल करेंगे जो आपका अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, इसके लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है? जमहूरियत इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? जमहूरियत इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे का स्तंभ के लिए हम लोगों को सतून इस्तेमाल करना है। ठीक है, सतून यानी पिलर एक तरीका से, है ना, खंबा एक तरीका से, यूजेज मुतरादिफ अल्फाज के तौर पे हम खंबा ले सकते हैं, इसका पिलर के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सतून के बारे में बात हो रहा है। तो पार्लियामेंट, जमहूरियत यानी संसद, पार्लियामेंट, लोकतंत्र, जमहूरियत, स्तंभ आपका सतून आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे बताया हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट विद मीनिंग, तो पहले मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि हाँ संसद को उर्दू में पार्लियामेंट ही इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। लोकतंत्र के लिए हम जमहूरियत इस्तेमाल करेंगे, स्तंभ के लिए हम सतून इस्तेमाल करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब देखिए पार्लियामेंट जमहूरियत का सतून है। अब देखिए यहाँ पे इदारा नहीं, सतून का इस्तेमाल किया गया, सतून नहीं, अदालत का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे। ठीक है, बगैर चलती है जमहूरियत, पार्लियामेंट के बगैर चलती है, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे ये कहा गया कि पार्लियामेंट जमहूरियत का सतून है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का। आगे जब हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो राजनीतिक, अब यहाँ पे क्या है? राजनीति नहीं है। अगर आपका यहाँ पे देखिए, अगर आपका राजनीति रहता, क्या रहता? राजनीति, तो हम यहाँ पे यूज करते, इस्तेमाल करते, सियासत इस्तेमाल करते इसके लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? राजनीतिक लिखा हुआ है। तो राजनीतिक के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सियासी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? सियासी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दल, दल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जमात, है ना, जमाते या जमात इस्तेमाल करेंगे एक से ज्यादा ये बनाने के लिए। जमात होता, दल मतलब जमात, लेकिन यहाँ पे ये जमात है ना, जमाते भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो जमात आपका क्या है? वाहिद है। जमाते जो है आपका क्या है? आपका जमा है। देश के लिए हम लोग यहाँ पे मुल्क इस्तेमाल करेंगे, या वतन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देश के लिए देश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि नीतियाँ, नीतियाँ का मतलब हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉलिसी, इंग्लिश में पॉलिसी कहा जाता है। अब यहाँ पे नीतियाँ का मंसूबा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे पॉलिसी बेहतर रहेगा क्योंकि ज़्यादातर यूजेस पॉलिसी अंग्रेजी वर्ड है, और आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिसी का जिक्र भी किया गया है ना। तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल अभी कर सकते हैं? यहाँ पे फिलहाल पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, नीतियाँ के लिए, बनते के लिए बनते ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सियासी जमात, यहाँ पे सिर्फ का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया, ये आपका होगा नहीं। उसके बाद देखिए, है ना, नीतियाँ, नीतियाँ सिर्फ अदालत, अदालत का यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं किया गया। क्या न्यायालय का यहाँ पे जिक्र किया गया? नहीं किया गया। मुल्क की नीतियाँ जो है अवाम नहीं बनाते, ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं किया गया।
राजनीतिक दल देश की नीतियां बनाते हैं। जितने भी सियासी जमातें हैं यानी कि सियासी पार्टियां हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तकरीर के बारे में बात किया गया। देखिए आप उसके जगह पे अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में आप लोगों को एक चीज बताया था यहाँ पे कि जो चीज समझ में अगर मीनिंग नहीं पता तो जियो का तियो लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे लिखे जनता और जनता के जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे नेता, क्या ऐसा कोई चल सकता है? ये कतई नहीं चल सकता। उसी तरीका से आप यहाँ पे देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई तकरीर मतलब एक तरीका से भाषण, भाषण का यहाँ पे कोई जिक्र किया गया तो ये तो आप नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे पार्टियां, है ना। तो दल के लिए आप लोग यहाँ पे पार्टियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में पार्टियां होता है ना दल के लिए, तो आप पार्टियां इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक ही लफ्ज है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ही हम उसको चेंजिंग कर दे, उसका मीनिंग ही चेंज कर दे, अलग ही बता दे, तो वो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सियासी पार्टियां मुल्क की पॉलिसी बनाती है, यानी राजनीतिक दल जो है देश की नीतियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे जब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे युवा, युवा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? नौजवान इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? नौजवान। युवा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे उर्दू में? नौजवान। राजनीति, अभी मैंने राजनीतिक और राजनीति का अंतर बता दिया कि किसमें क्या चीज यूज करना। राजनीति है तो आपको सियासत इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? सियासत। अब भाग मतलब हिस्सा, है ना। युवा राजनीति में भाग ले, यानी कि नौजवान सियासत में क्या ले? हिस्से ले, है ना। तो हिस्सा आपको लेना, भाग मतलब हिस्सा। ठीक है, अब देखिए नौजवान को सियासत से दूर रहना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं कहा गया। नौजवान सियासत में हिस्सा ले। अब यहाँ पे क्या, नौजवान को सियासत में दिलचस्पी नहीं है, ऐसी कोई बात। नौजवान सियासत में हिस्सा ले, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे नौजवान सियासत में हिस्सा ना ले, यहाँ पे क्या कर रहा? मना कर रहा, जबकि इसमें मना की बात नहीं है। युवा राजनीतिक में भाग ले, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेप्ट आपको कर रहा है कि युवा को भाग लेना चाहिए राजनीतिक में। वही चीज यहाँ पे कहा गया कि नौजवान सियासत में हिस्सा ले, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे जब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 पे, एक ईमानदार नेता, तो ईमानदार है तो ईमानदार के लिए ईमानदारी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदार, ईमान, ईमानदार, ईमानदार। नेता के लिए रहनुमा, आप लोग को पता चल गया होगा, बहुत बार मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। रहनुमा, है ना। देश के लिए, मुल्क कई बार बता चुका हूँ, आगे बढ़ा सकता है। एक ईमानदार नेता देश को आगे बढ़ा सकता है। ये रियलिटी है कि एक ईमानदार अगर नेता होता है तो देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक ईमानदार, है ना, ईमानदार रहनुमा मुल्क को तरक्की दे सकता है। ईमानदार रहनुमा सियासत से दूर रहता है, सियासत से दूर रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ दौलतमंद मुल्क चला सकता है, कोई जिक्र रहनुमा को, एक रहनुमा को ईमानदार होने का जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं किया गया। तो बेस्ट, इस चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है कि ईमानदार रहनुमा मुल्क को तरक्की दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मतलब तरक्की दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से पूछ सकते सर एक नहीं लगा हुआ, तो एक नहीं लगा हुआ है तो आपका वहाँ पे कुछ चीज है। देखिए कि कई सेंटेंस आपको ऐसा बन के आएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इंग्लिश में देखे होंगे। इंग्लिश में तो है ना बहुत सा सब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है, जैसे कि बोला गया रीड, तो इसका मतलब निकल के आया बाबू पढ़ो। तो अब किसको बोल रहा? किसी न किसी को वहां पे यू को बोला जाता होगा। यू तो सब्जेक्ट है ना जी आपका, तुम आपका सब्जेक्ट है या आप सब्जेक्ट है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया? लुप्त कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया, पोशीदा रखा गया। सेम वैसे ही कुछ जुमले के अंदर ऐसा काम किया जा सकता है। तो ईमानदार रहनुमा को तरक्की दे सकता है, यानी एक ईमानदार रहनुमा जो है आपका यहाँ पे बन सकता है, कोई बात नहीं है। सेंस तो वही बात है, वहां पे एक ही की बात हो रही है। चलिए, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
हिंदी से उर्दू का, कि आखिरी सवाल आपका क्या कह रहा है हिंदी से उर्दू वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक फिर से आ गया, राजनीति राजनीतिक, यहाँ पे राजनीतिक है, इसलिए हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सियासी। क्या इस्तेमाल करेंगे? सियासी। स्थिरता के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस्तेकामा, है ना, इस्तेहकाम। क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अब ये चीज आपको देखना, से देश के लिए आप मुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मजबूत के लिए आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ताकतवर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ताकतवर, 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 ताकतवर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सियासी 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 सियासी, है ना, इस्तेकाम। तो यहाँ पे अदल आ गया, अदल का कोई जिक्र नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका ए नहीं होगा। सियासी यहाँ पे इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम यहाँ पे, तो ये डी आपका नहीं होगा। अब आगे देखिए, से मुल्क का, से मुल्क, है ना, मुल्क को। अब यहाँ पे कमजोर का तो जिक्र नहीं किया गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कमजोर आ गया, डायरेक्ट हटा ही दिया गया, एक नया वर्ड लाके उसका ऑपोजिट जोड़ दिया गया। तो ऐसा तो कोई ऑपोजिट बोलने के लिए, जोड़ने के लिए तो नहीं बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यानी कि इसका जो 10 नंबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना। मैंने इसका जवाब नहीं दिया, आपको सही जवाब बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब आ रहा है आप लोगों का उर्दू टू हिंदी, यानी उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन है विद, है ना, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपका, ये आपका देखा गया अभी वर्ड मीनिंग, ये आपका, ये यानी कि स्पेलिंग एरर है ना, वर्ड मीनिंग, MEANINGS मीनिंग। ठीक है, उसको मैं ठीक कर लूंगा, वर्ड्स मीनिंग। तो मीनिंग इस तरीका से आपका ये रहेगा, वर्ड्स मीनिंग, है ना, एस लगा दिए तो एक से ज्यादा आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भारत, भारत के लिए आप क्या कर सकते हैं? भारत का जियो का है, तो भारतीय इस्तेमाल का, भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतवर है। एटमी मतलब यानी कि एक तरीका से परमाणु बम, शक्तियां, ताकतवर, शक्ति, पावर, है ना, एटमी, परमाणु, परमाणु का बात होता है यहाँ पे। एटमी मतलब परमाणु, परमाणु देश का नाम है तो वो तो सेम ही रहेगा। ताकतवर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शक्ति, शक्ति इस्तेमाल करेंगे, है ना, ताकतवर के लिए। लेकिन ताकत यहाँ पे ताकतें है, ताकत इस्तेमाल करेंगे शक्ति के लिए, यहाँ पे हम लिख देते ताकत, ये आपका शक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। और ताकतें अगर देखा जाए यानी एक से ज्यादा जब आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शक्तियां इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? शक्तियां इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भारत और पाकिस्तान गरीब देश है, तो गरीब का बात यहाँ पे नहीं आया कोई, ये नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान सिर्फ कृषि पर निर्भर करता है, तो ये कृषि के बारे में तो कोई नहीं, ज़राअत तो कोई बात यहाँ पे हुआ था नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं। भारत और पाकिस्तान में कोई सेना नहीं है, सेना का कोई जिक्र नहीं हुआ था, कृषि का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं। ठीक है, और आपको ये चीज बताना है इसका कृषि को क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, उर्दू हिंदी दोनों में आपको बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि दोनों ममालिक ने 1947 में आज़ादी हासिल की। यानी ममालिक यानी कि एक तरीका से देशों, है ना, देशों, दोनों देशों ने क्या क्या 1947 में आज़ादी। देखिए मैंने वहां पे आप लोगों को इससे पहले क्या, आजाद, आजाद जब रहेगा तो हम स्वतंत्र इस्तेमाल करेंगे, स्वतंत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका आजादी रहेगा, आजादी, आजादी, आजादी जब रहेगा तो हम स्वतंत्रता इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? स्वतंत्रता इस्तेमाल करेंगे। अब देख लीजिए दोनों देशों में, दोनों देशों को 1965 में स्वतंत्रता मिली,
अब दोनों देशों में 1965 का तो जिक्र नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट आपका चेंज कर दिया। दोनों देशों को 1947 में आजादी मिली, है ना। भारत 1950 में और पाकिस्तान 1952 में आजाद हुआ, ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं कहा गया। पाकिस्तान आजाद है, भारत नहीं, ये भी बात नहीं कहा गया। लेकिन दोनों देश को 1947 में आजादी मिली। अब आप बोल सकते सर यहाँ पे तो आजादी के लिए स्वतंत्रता तो है नहीं, तो आपका ये बताइए। मैं तो पहले ही आप लोगों को ना बता दिया हूँ, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना ना। क्या याद रखना है? सवाल को पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है। दोनों ममालिक ने 1947 में आजादी हासिल की, यहाँ पे ये बात कहा गया, बात समझ में आ गया कि हाँ इंडिया पाकिस्तान जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा बात कहाँ क्या कहा गया, लिखने की कोशिश करना था, जब हम तो इसको लिखने की कोशिश की है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, जिन्स का ख्याल रखना, यहाँ पे मुजक्कर मुअन्नस का याद रखना। चौथा पॉइंट यह बात, जियो का थियो, तो जियो का थियो, अगर यहाँ पे आजादी है तो आजादी को आजादी ने लिख दिए, अगर दे दिया गया है तो उसको तो हम मान लेंगे, क्योंकि जियो का थियो है, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 65 है, ये तो चेंज हो गया ना, इसलिए ये ऑप्शन आपका एक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत 3 नंबर का, भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। तो भारत का दारुल हुकूमत किसको कहा जाता है? राजधानी को कहा जाता है, राजधानी को नई दिल्ली, नई दिल्ली नाम है तो वही हो गया। भारत की राजधानी मुंबई है, मुंबई का कोई बात नहीं आ गया। भारत की राजधानी लखनऊ का कोई बात नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आपका ठीक है। भारत की राजधानी कराची है, ये भी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, शहर के लिए हम लोग यहाँ पे नगर इस्तेमाल कर सकते हैं, शहर के लिए नगर, लेकिन यहाँ पे शहर का शहर ही जियो का तियो यूज किया गया तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर, लाहौर का तो कहीं पे जिक्र हुआ नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, कराची का जिक्र हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों मुल्कों के, है ना, यानी देशों के दरमियान, यानी बीच, है ना, क्रिकेट के मुकाबले मशहूर है ना। तो मशहूर के लिए क्या, अब यहाँ पे दरमियान के मतलब दरमियान के लिए इस्तेमाल करेंगे के बीच, मुल्कों मतलब देशों के बीच, दोनों के लिए तो वही इस्तेमाल करेंगे दोनों, है ना। मुकाबले के लिए मुकाबला ही इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जाके मशहूर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लोकप्रिय है ना। लोकप्रिय नहीं होगा, आप ले सकते हैं इसका प्रसिद्ध, प्रसिद्ध इस्तेमाल करो। चलिए देखिए यहाँ पे बात हुआ क्रिकेट के बारे में, क्या क्रिकेट, यहाँ टेनिस की बात हुआ, ये नहीं होगा। फुटबॉल का बात हुआ, नहीं होगा। यहाँ पे कोई खेल, ये भी नहीं होगा। बीच में क्रिकेट है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच मशहूर है, होते हैं, तो ये चलिए मशहूर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का भी जिक्र हुआ है और मैच का भी है, मुकाबला, वही मैच का मुकाबला। मशहूर आपका यहाँ पे जो आपका मशहूर का जियो का तियो लफ्ज ले लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरमियान के बीच कई मतलब कई होगा, जंगे मतलब एक तरीका से युद्ध है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान अच्छे दोस्त है, ये भी बात इसमें नहीं किया गया जुमले के अंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, है ना। तो कई युद्ध क्या हो सके हैं, जंगे का मतलब युद्ध हम इस्तेमाल करेंगे। क्या युद्ध करेंगे? युद्ध करेंगे, युद्ध इस्तेमाल करेंगे, हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है, पाकिस्तान का सरकारी, है ना। तो यहाँ पे सरकारी के लिए हम सरकारी के लिए सरकारी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी, है ना, तरकारी नहीं, सरकारी। मजहब के लिए हम लोग क्या, मजहब के लिए धर्म इस्तेमाल करेंगे, है ना। इस्लाम एक धर्म है तो इसका तो इस्लाम ही रहेगा। चलिए ठीक है,
पाकिस्तान का धर्म हिंदू है, हिंदू के बारे में कोई जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का कोई धर्म नहीं है, ये भी कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा है, ये भी कोई बात नहीं, बौद्ध धर्म का जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान का सरकारी धर्म इस्लाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत एक सेकुलरिज्म है ना, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, भारत एक सेकुलर मुल्क है, ठीक है। तो यानी कि धार्मिक राष्ट्र है। सेकुलर एक तरीका से धर्म निरपेक्ष, सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष, यहाँ पे दे भी दिया गया। भारत एक धार्मिक है ना, ये नहीं होगा जगह केवल हिंदू, ये भी बात नहीं। भारत एक धर्म निरपेक्ष यानी सेकुलर, सेकुलर देश है, ठीक है। भारत में सिर्फ एक धर्म को मान्यता है, ये भी बात नहीं है। इंग्लिश में सेकुलर कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर में दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताल्लुकात भी है, यानी संस्कृति संबंधित जो है, संबंध जो है वो आपका है। सकाफत आपका यहाँ पे बताया गया था संस्कृति, संस्कृति मतलब सकाफत, सकाफत यानी कल्चर के लिए, लेकिन सकाफती है इसलिए सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में को आ जाएगा आपका संस्कृति। उसके बाद देख लिए ताल्लुकात संबंध है, तो दोनों मुल्क के दरमियान, तो दोनों देश के बीच कोई का जिक्र नहीं किया गया, केवल भी नहीं है, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी है। यही बात यहाँ पे कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आखिरी क्वेश्चन है कि दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रकन है, तो दोनों ममालिक यानी दोनों देशों है ना। अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसी को कहा जाता है अक़वाम है ना मुत्तहिदा, मुत्तहिदा, ठीक है। रुकन मतलब सदस्य, रुकन किसको कहा जाता है, रुकन मतलब सदस्य होता है, सदस्य हो जाएगा। तो केवल का जिक्र कहीं पे नहीं हुआ। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान का यहाँ पे बात नहीं हुई। तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के सदस्य हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये था आज का क्लास, जिसमें आप लोगों के लिए 10 आप लोगों का हिंदी से 10 आपका लिया गया था, हिंदी से उर्दू का ट्रांसलेट करके बताया गया। और दूसरी बात है यहाँ पे आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उर्दू से हिंदी के लिए, ये भी दिया गया था। तो इसमें जितने भी तरह के आपका वर्ड मीनिंग आया था, मतलब मीनिंग याद रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे से एक क्या नाम है, ये जैसे कि राजनीति है, समाज, दिशा, इसका आपको मीनिंग पता चल गया कि राजनीति सियासत होता है, समाज मुआशरा होता है, दिशा आपका क्या हो जाएगा, राह हो जाता है। उसी तरीका से लोकतंत्र आपका जमहूरियत, जनता अवाम वोट के लिए वोटिंग इस्तेमाल करेंगे, अधिकार के लिए हक इस्तेमाल करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए बदउनवानी इस्तेमाल करेंगे, राजनीति के लिए सियासत इस्तेमाल करेंगे, नुकसान पहुंचाने का सेम ही हो जाएगा, नेता के लिए रहनुमा इस्तेमाल करेंगे, जनता के लिए आपको अवाम इस्तेमाल करना, सेवा के लिए आपको खिदमत इस्तेमाल करना, चुनाव के लिए आपको इंतखाबात इस्तेमाल करना, निष्पक्ष के लिए आपको मनसूखाना इस्तेमाल करना, स्वतंत्र के लिए आपको आज़ाद इस्तेमाल करना, स्वतंत्रता के लिए आपको आज़ादी इस्तेमाल करना है। आगे की संसद के लिए आपको पार्लियामेंट इस्तेमाल करना, लोकतंत्र के लिए आपको जमहूरियत इस्तेमाल करना, स्तंभ के लिए आपको सतून इस्तेमाल करना है। आगे की राजनीतिक के, तो राजनीति के लिए सियासत, राजनीतिक के लिए सियासी इस्तेमाल करना, दल के लिए जमात इस्तेमाल कीजिएगा, देश के लिए मुल्क, नीतियां के लिए पॉलिसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए युवा के लिए नौजवान, राजनीति के लिए सियासत, भाग के लिए हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, ईमानदार के लिए ईमानदार ही रहेगा, नेता के लिए रहनुमा, देश के लिए मुल्क, आगे बढ़ाना मतलब तरक्की की तरफ लेके जाना। राजनीतिक मतलब सियासी स्थिरता का मतलब हो गया है ना इस्तेहकाम। उसके बाद देश के लिए मुल्क, मजबूत के लिए ताकतवर या मजबूत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जब चलते तो यहाँ पे एटमी ताकतवर यानी परमाणु शक्तियाँ, एटमी ताकतवर का मतलब ताकतें का मतलब परमाणु शक्तियाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज़ादी आ गया, आज़ादी के लिए आपको क्या स्वतंत्रता इस्तेमाल करना, चाहे आज़ादी के लिए आज़ादी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
उसके बाद दारुल हुकूमत के लिए आपको राजधानी इस्तेमाल करना है ना। शहर के लिए आपको नगर इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दरमियान के लिए, बीच में, मशहूर के लिए आपको मशहूर इस्तेमाल कीजिए, प्रसिद्ध इस्तेमाल कीजिए। आगे जब देखते हैं तो भारत के दरमियान यहाँ पे कई जंगे मतलब युद्ध आपके बारे में बताया गया, युद्ध हो जाएगा। सरकारी जबान के लिए, सरकारी मजहब के लिए आपको धर्म इस्तेमाल करना है ना। सेकुलर के लिए आपको जो है धर्मनिरपेक्ष इस्तेमाल करना है। आगे थे सकाफती के लिए, सकाफती के लिए आपको यहाँ पे सकाफत है तो सांस्कृतिक, या सकाफती है तो आपको सांस्कृतिक इस्तेमाल किया जाएगा। सांस्कृतिक, ठीक है ना। ताल्लुकात यानी संबंध। आगे देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र संघ इस्तेमाल करना। तो ये था आज का क्लास, जो वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को रिवीजन भी करवा दिया गया और ट्रांसलेट के तौर पे वहाँ पे लाके बता भी दिया गया। कैसा रहा सेशन, आप लोग को अपना स्क्वायर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है कि कितना स्क्वायर आया है, और उसके बाद जाके ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसका क्लास का PDF चाहिए तो क्लास के PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से आपको जुड़ जाना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक डाल दूंगा। आप लोग खुद से भी अपने साथी को उसमें जोड़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।